अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज का सामना है। आपके इल्म में है कि इस्लामाबाद, पंजाब और इसी के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के बाद अगर हम जिक्र करें बलूचिस्तान और सिंध का भी, तो उसके बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में इंतहाई हसास सूरत हाल है। और जो 24 घंटों के दौरान बारिशें हुई हैं, उस बारिशों के बाद अब बताया जा रहा है कि शांगला या ओवरऑल जो बुनेर का इलाका है या मज़ीद जो इलाके हैं, वहाँ पर तकरीबन 150 के करीब NDMA के मुताबिक कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हुई हैं। लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और लेकिन अभी तक का जो फिगर है वो जारी किया गया है। और हेलीकॉप्टर जो रेस्क्यू ऑपरेशन काम में मसरूफ़ था वो भी क्रैश हुआ है, जिसके बायस 5 पायलट समेत जो अमले के लोग हैं वो शहीद हुए हैं। हम इस इशू पर गुफ्तगू करते हैं। DG PDMA असफंदियार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असफंदियार खान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो हमने मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स इस वक्त आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से और इवन PDMA और NDMA की जानिब से भी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी इस वक्त जो सिचुएशन है, जो फिगर आ रहा है जो कीमती जानें ज़ाया होने के हवाले से, PDMA का क्या असर आपकी इस वक्त तक की जो असेसमेंट है, जो फिगर आपकी तरफ से जारी किया गया है, वो क्या है? जो हमारी ऑफिशियली कम्युनिकेटेड डेथ टोल है वो 146 है, जिसमें सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज जो हैं वो मुदीर में हुए हैं तकरीबन 78, उसके बाद बाजावड़ में 21, बाद में 14, मानदेहरा में और बटाग्राम में डेथ जो है वो रिपोर्ट हुए। साथ में कुछ डेथ जो है वो शांगला में रिपोर्ट हुए। तो डेथ टोल जो है इस वक्त वो 146 है। अच्छा, और क्या आपको ये भी खदशा है कि अगर ये रेस्क्यू का अमल मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद भी कुछ खुदा न खास्ता मजीद जो है वो इस तरह की अफसोसनाक खबरें सामने आ सकती हैं या नुकसानात के हवाले से? जी बिल्कुल, बाकी डिस्ट्रिक्ट में तो रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। सिर्फ बुनीर में इस वक्त, क्योंकि वो ज्यादा बड़े स्केल पे वहाँ पे तबाही हुई है, क्लाउड बर्स्ट वहाँ पे बहुत ज्यादा था, तो उसमें थोड़ा सा अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे डेथ टोल जो है वो ज्यादा होगा। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि बुनेर में अभी भी आपको रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात दरपेश हैं? बिल्कुल, ये स्केल बहुत ज्यादा है और आपको ये भी पता होगा कि बुनीर काफी दुश्वार गुजार इलाका है, पहाड़ी इलाका है। वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी सी मुश्किलात इस वजह से भी आती हैं कि सैलाब की वजह से रोड नेटवर्क वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमें रेस्क्यू ऑपरेशन में और फिर लोगों तक पहुंचने में दुश्वारी होती है। लेकिन हमारी जो टीम है वो वज़ीर आला साहब की डायरेक्शन पे पूरी तरह मोबिलाइज्ड है। इस वक्त भी DC खुद उस रेस्क्यू सर्विसेज को लीड कर रहा है और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जा सके। तो क्या इम्कान क्या है? आपको नजर आ रहा है कि आज हो जाएगा या कल तक आप देख रहे हैं कि इसमें टाइम लग सकता है? इंशाल्लाह अगर आज रात बारिश नहीं हुई फर्दर, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेन और भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो एडवाइजरी पाकिस्तान मेट की तरफ से और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से इशू हुई है, तो ये स्पेल इस 17 तक जाएगा। तो चूंकि दुश्वार गुजार इलाका है, पहाड़ी इलाका है, रात को रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती है। हमारी पूरी कोशिश है तो जल्द से जल्द कंप्लीट किया। अच्छा, ये जो हेलीकॉप्टर के हवाले से खबरें सामने आई, उसका जो हुकूमत है, सूबाई हुकूमत, उन्होंने भी कुछ डिटेल्स शेयर की हैं। आपके इल्म में कुछ है कि सर क्या एग्जैक्टली हुआ? जी बिल्कुल, हमारी चीफ मिनिस्टर साहब की ये हेलीकॉप्टर पर्सन यूज किया था, लेकिन क्योंकि रेस्क्यू सर्विसेज को ये डोनेट हो चुका था और ये मामूल में जो सुबह क्लाउड बर्स्ट हुआ बाजावड़ में, वहाँ पे रिलीफ गुड्स लेके जा रहा था और अनफॉर्चुनेटली वो क्रैश कर गया। नुकसान है उसमें, हमारे पायलट जो हैं वो शहीद हुए हैं। लेकिन ये सुबह रेस्क्यू सर्विस पे जो पहला बाजावड़ में क्लाउड बर्स्ट रिपोर्ट हुआ और वहाँ पे तकरीबन 21 जाने जो है वो ज़ाया हुई, उसमें रिलीफ एक्टिविटीज में ये शामिल था और वहाँ पे ये क्रैश किया गया। लेकिन ये जब बारिशें हुई, आपके भी इल्म में है कि पहले इस्लामाबाद, फिर पंजाब रावलपिंडी में आपने सूरत हाल देखी, GB में, क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो आज सूरत हाल है ये एक्सपेक्टेड थी, इम्कानात थे इस हवाले से पहले? जी बिल्कुल, ये देखिए हम क्लाइमेट चेंज से गुजर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज में
इरेगुलर वेदर पैटर्न है, क्लाउड बर्स्ट का एलिमेंट बहुत ज्यादा आ गया और पर्टिकुलरली जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट एक फिनोमेना बन गया, रेगुलर फिनोमेना बन गया और इसमें आपको रिस्पॉन्स टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। आप इसे इमेजिन करें कि इन लोगों को इतना टाइम भी नहीं मिला कि ये अपने घरों से बाहर निकल सके। इतना तेज शदीद सैलाबी रेला आता है क्लाउड बर्स्ट की उसमें। तो ये एडवाइजरी हमें आई थी, हमने कम्युनिकेट भी की थी, लेकिन क्योंकि ये एलिमेंट है क्लाउड बर्स्ट का, इसके लिए रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है। उस वजह से ये डेथ टोल जो है ये, चूंकि ये एक अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये डेथ टोल जो है वो हर गुजरते साल के साथ ये बढ़ता जाता है। अच्छा, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि मजीद बारिशों का इम्कान अभी भी जाहिर किया जा रहा है, तो उस हवाले से फिर क्या इकदाम लिए जा रहे हैं? बिल्कुल, हमारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हमने रेस्क्यू सर्विसेज जो है उसको बीफ अप किया है। अभी भी वज़ीर आला साहब के कहने पे हमने 50 करोड़ रुपए इन डिस्ट्रिक्ट को फर्दर रिलीज कर दिए हैं। हमने इनको जो हमारी रेस्क्यू सर्विसेज थी उनको स्ट्रेंथन किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारा नदरन बेल्ट है जहाँ पे ये फिनोमेना अकर हो रहा है वो बिल्कुल पहाड़ी इलाके हैं। टूरिज्म के जोन हैं, फ्लैश फ्लड्स आते हैं, क्लाउड बर्स्ट होते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कि नुकसान को कम से कम किया जा सके, लेकिन चूंकि नेचुरल फिनोमेना है इसको रोका नहीं जा सकता। इसकी एहतियाती तदाबीर मतलब ये इसमें गांव के गांव चले जाते हैं। आपने पिछले दिनों इंडिया का एक क्लिप भी देखा होगा, इसमें होटल चले गए। तो ये क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना बड़ा खतरनाक एक एलिमेंट है और इसमें आपको रिस्पांस का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। नहीं, लेकिन डीजी साहब एक चीज़ तो है ना कि क्लाइमेट चेंज, हम हर चीज़ क्लाइमेट चेंज के ऊपर डाल तो देते हैं, लेकिन एक इसमें एलिमेंट जो है वो अर्बन प्लानिंग का भी है। आप इस एंगल से भी देख रहे हैं कि ये भी एक चैलेंज है? जहाँ पे ये क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं ये अर्बन एरियाज नहीं है, ये रूरल एरियाज हैं, ये स्कैटर्ड पॉपुलेशन है। अच्छा। पहाड़ों की में ये ज्यादातर गांव होते हैं और स्कैटर्ड पॉपुलेशन होती है। तो अर्बनाइजेशन वो अर्बन फ्लडिंग में होता है, लेकिन इसमें यहाँ पे चूंकि ये क्लाउड बर्स्ट में आप इसमें अर्बनाइजेशन ये आज भी जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं ये गाँव में हुए, रूरल एरियाज में हुए, पहाड़ी इलाकों में हुए हैं। ये क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना बेसिकली ये पहाड़ों में। लेकिन डीजी साहब, ये जो वहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ पर इंटरनेट के सिग्नल नहीं है या मोबाइल सिग्नल नहीं है, क्या ये वजह है कि आपको रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलात दरपेश आ रही हैं? हमारी वहाँ पे जो लोकल कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल ठीक है। मैं अभी खुद बाजावर से होके आया हूँ और क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि इस वक्त वहाँ पे टेम्परेरी डिस्प्लेस हमारी पॉपुलेशन है, नकल मकानी कर रही है और उसको हम वज़ीर आला साहब के कहने पे हम उसको मॉनिटर कर रहे थे। बाजौड़ में मैं खुद मौजूद था सुबह जब ये बारिशें हुई हैं और इसमें ये एकदम से ये सारा सिलसिला चला है और ये जो जितनी भी जाने हैं ये ज़ाया हुई। चल ठीक है डीजी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, जो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है और वहाँ पर जो कीमती जानें ज़ाया हुई हैं उस हवाले से गुफ्तगू को हम कंटिन्यू करते हैं और इस वक्त शेरदिल साहब जो DEO हैं शांगला वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। शेरदिल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। ये बताइएगा कि इस वक्त शांगला के हवाले से भी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं, आप इस वक्त ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल देख रहे हैं? शांगला में हर जगह भी तकरीबन फ्लैश फ्लड आया हुआ था, उसमें 12 डेड बॉडीज रिपोर्ट हुई है। 12 में से 3 बॉडीज रिकवर हुए, 2-3 मिसिंग है, अभी उसके सर्च जारी है और 7 बंदे जो है वो इंजर्ड हुए हैं। और इस तरह रोड वगैरह 5-6 जगहों पे जो मेन रोड है वो ब्लॉक हो गए हैं, मतलब कुछ तो क्लियर हो गए NHA पे, 3 मकाम पे रोड ब्लॉक था वो क्लियर हो गए, अभी NHA का वो रोड सही है, लेकिन बस रोड ट्रैफिक के लिए खुला हुआ है। अच्छा, लेकिन जो NDMA की जानिब से फिगर जारी किया गया है वो तो कुछ और है। शांगला में आपके नजदीक आपने क्या फिगर बताया? देखिए, बुनेर का बाकी डिस्ट्रिक्ट का तो मुझे पता नहीं क्योंकि सिग्नल का मसला है और नेटवर्क का भी है। मैं शांगला का बता सकता हूँ। शांगला में अभी तक 12 डेथ जो है वो कंफर्म है, 12 डेथ, उनमें से 7 डेड बॉडी जो है वो रिकवर हो गई है, बाकी भी रिकवर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये सिग्नल के इशू की वजह से आपको रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात दरपेश हैं? सिग्नल की वजह से तो काफी मुश्किलात पेश आ रही है।
ऐसे जगह ऐसी है जहाँ पे मतलब बिजली वगैरह की कमी वो गिर गई है और रोड भी ब्लॉक है, तो उस तक एक्सेस करना मुश्किल है। तो फिर उस टाइम हम सिग्नल यूज करते हैं, लेकिन सिग्नल का भी काफी मसला चल रहा है सिग्नल की वजह से हमारा भी, तो इसी वजह से बात ऐसे एरिया से वहाँ तक एक्सेस मुश्किल होता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद क्या आपको खदशा है कि मजीद कुछ अमवात जो हैं उसकी तफसीलात सामने आ सकती हैं, या मजीद कोई अंदेशा है आपको इस हवाले से? बारिश तो रुका हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह सारे डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रेस्क्यू, पुलिस, लोकल गवर्नमेंट जितने भी सीएम है, जितने भी डिपार्टमेंट है वो ऑन ग्राउंड पे है। हो सकता है कि मतलब इससे और भी ज्यादा हो, और हो सकता है कि मतलब बस यही हो इंशाल्लाह। लेकिन जो कुछ विजुअल्स हम देख रहे थे उसमें घरों और मार्केट्स के हवाले से भी थी, तो इस हवाले से क्या इत्तलात हैं आपके पास? ये उस साइड पे जो शंगला का जो अनपुर है और दिशा है वो उस साइड पे कुछ काफी ज्यादा नुकसान इतना नहीं हुआ। रोड ब्लॉक हो गई है, रोड से भी कहीं पे स्लाइडिंग वगैरह हो गई है, लेकिन पुरान साइड से इतलात है कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अभी नुकसानों का पता नहीं लगा सकते, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा हुआ है उस साइड से, पुरान साइड से। चलें ठीक है शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी शांगला, बुने, ओवरऑल जो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सूरत हाल है, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से जो तफसीलात थी वो भी हमने आपके सामने रखी। अब यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे।